अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा था लंका जलाने के बाद कैसा लगा? बोले प्रभु आनंद आ गया। बोले कोई कष्ट? बोले बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे मुख से केवल सीताराम सीताराम निकल रहा। इसी कारण जीवन में यदि राम है उनके जीवन में आराम अपने आप आ जाता। तो कथा को सुनने का फायदा क्या है? तापत्रय विनाशाय। जो इस कथा में बैठकर कथा सुनेगा, ठाकुर जी की कथा जीव के हर एक कामना को पूर्ण करने वाली, हर एक वैभव को पूर्ण करने वाली है। जीव व्यक्ति जो पदों, देखिए अभी आपकी यहाँ पर बिहार की एक चुनाव हुआ था अभी थोड़े समय पहले, तो यहाँ पर एक ठाकुरगंज विधानसभा से कोई अग्रवाल जी हैं, तो वो एमएलए बने। तो उन्होंने हमें फोन लगाया बनने के पहले, जब वो बने नहीं थे, और कहते हैं मोमेडियन एरिया है वो, शायद उत्तरी बिहार में पड़ती है जगह, वहां से बंगाल एकदम लगा हुआ है। तो उनके पिताजी ने फोन लगाया, बोले महाराज श्री बेटा 2 बार से प्रयास कर रहा है किंतु विधायक नहीं बन पाया, इस बार कुछ कृपा करिए ना। तो हमने कहा भैया हम क्या कृपा करें, काम करो ठाकुर जी की कथा का संकल्प पहले अपने बेटे से कह दो कि ले ले। बोले ठीक है महाराज ले। हम बेटे से कह रहे तो बेटे ने भी फिर कहा कि हाँ महाराज हम बन जाएंगे तो एक कथा का आयोजन कराएंगे। हमने कहा हारते हुए कितने साल हो गए? बोले 2 पंचवर्षीय से तो हार रहे हैं। तो हमने कहा इस बार? बोले हाँ इस बार भी हमें पार्टी टिकट दे रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात। तो अब देखिए उन्होंने कथा का संकल्प सितंबर में जब हमारी गया जी में कथा हो रही थी तो उन्होंने उस समय संकल्प ले लिया, और जब शायद नवंबर में चुनाव हुआ तो उनके पिताजी का कॉल आया, बोले वाह महाराज जिस कथा का संकल्प मात्र लेने से हमारा बेटा विधायक बन गया। हमने कहा यदि सुन लेगा तो, हमने कहा सुन लेगा तो पता नहीं और ठाकुर जी क्या कुछ प्रदान कर देंगे। कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति संकल्प लेता है बस कथा सुनने का, बाकी करने कराने वाले ठाकुर जी अपने आप करवा देते। तो फिर अभी मार्च में उनके यहाँ पर शायद संभवतः 11 मार्च से 18 मार्च तक वहां पर श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा गाई जाएगी। अब उनके पिताजी का एक दिन कॉल आया, बोले महाराज अब बेटा विधायक बन गया, वैसी कृपा करवाओ कि मंत्री और मंत्री। हमने कहा भी नहीं, हमने कहा पहले भगवान की कथा का आयोजन, फिर उसके बाद ठाकुर जी यदि चाहेंगे तो बने। कहने का अभिप्राय है तो सांसारिक है, तो पुरुषार्थ है, तो पद, किंतु उन्होंने इस भाव से संकल्प लिया कि हम सुनेंगे। और उन्होंने जिस दिन वो बने उसी दिन उन्होंने कहा महाराज मार्च की कथा हमारे यहाँ बुक कर दी। तो ये भगवान की कथा तो सुनने का जो संकल्प दिल से ले लेता है, ठाकुर जी कह रहे हैं उसके जीवन के जाने अनजाने जो भी कामनाएं ठाकुर जी कह रहे हैं मैं पूर्ण कर देता हूं। तो भैया भगवान की कथा को सुनने के एक नहीं बहुत फायदे, और एक और सबसे बड़ा फायदा आपको हम बताएं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या फायदा? आप लोग से अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए यदि उमापुर में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये कथा गाई जा रही है, और आज 24 तारीख है और अभी बज रहा है लगभग 6:30 बजने वाला है, 5 मिनट बाद, तो सच्ची सच्ची बताइएगा यदि आप लोग इतने समय इस कथा में ना बैठे होते, अभी कथा ना हो रही होती, तो आप लोग क्या कर रहे होते? क्या कर रहे होते? कुछ भी कर रहे होते। कोई भोजन बना रहा होता, कोई अब गांव का परिवेश है तो कोई गायों को चरने डाल रहा होता, कई माताएं भोजन का, कई तो सो गए होते क्योंकि ठंडी ज्यादा है। अच्छा कई लोग कह रहे महाराज कुछ नहीं कर रहे होते तो मोबाइल जिंदाबाद। मोबाइल तो पक्का चला रहे होते कि नहीं चला रहे होते? बोले जब किसी पे कोई काम नहीं होता तो मोबाइल, तो बोले कुछ नहीं कर रहे हो तो मोबाइल तो चला ही रहे होते। अच्छा ये भी है कि मोबाइल चला रहे होते, मोबाइल में कथा नहीं सुन रहे तो कुछ और ही देख रहे होते, फेसबुक चला रहे होते, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर होते। किंतु कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि 24 से 30 दिसंबर कथा का आयोजन हुआ और आपको भगवान ने अपने पास में बिठा कर रखा है। तो कथा को सुनने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये कथा जाने अनजाने हमसे पाप कराने से बचा देती है। अच्छा एक और बात, कथा नहीं सुन रहे होते, हो सकता किसी से झगड़ा ही कर रहे हो।
झगड़ा कर रहे होते, मोबाइल में झगड़ा कर रहे होते या रुपयों पैसों पे झगड़ा, कुछ तो कर रहे होते, किंतु ये पक्की बात है कि भगवान का नाम नहीं ले रहे होते। किंतु अब कथा का कितना बड़ा फायदा है कि 3 घंटे तक कथा आपको अपने पास बिठा कर रखे। इसी कारण भैया कथा का सबसे बड़ा फायदा है कि कथा व्यक्ति को जाने अनजाने पाप करने से बचा देती है, सबसे बड़ा फायदा है। इसी कारण आइए, सुनिए, बैठिए और एक एक कथा को अपने जीवन में आत्मसात करिए। पिता पत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नुमः।